दोस्तों, जरा सोचिए, एक औरत जो अपने शौहर को अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा चाहती हो, जो उसके लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर दे, और एक दिन वही शौहर उसे और उसके मासूम बच्चों को बोझ कहकर घर से निकाल दे। जरा सोचिए उस औरत के दिल पर क्या गुजरी होगी। लेकिन दोस्तों, कुदरत का एक असूल है जो किसी के आंसुओं की बुनियाद पर अपनी खुशी का महल बनाता है। वक्त एक दिन वही महल उसी के हाथों से गिरा देता है। आज की यह कहानी एक ऐसी ही औरत की है जिसे ज़माने ने तोड़ना चाहा, मगर वो टूटी नहीं, बल्कि वो एक मिसाल बन गई। कहानी थोड़ी लंबी है, मगर हर लफ्ज़ आपके दिल को छू जाएगा। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि असली मोड़ तो आखिर में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदनपुर में नदी के किनारे एक कच्चा सा मकान था। मिट्टी की दीवारें, खपरैल की छत और आंगन में एक पुराना अमरूद का पेड़, जिसकी छांव में बैठकर इस घर की मालकिन अपने बच्चों को कहानियां सुनाया करती थी। उस घर में रहती थी रोशनी। नाम के मुताबिक ही वो अपने घर की रोशनी थी। उम्र यही कोई 30-32 साल। चेहरे पर मेहनत की थकान, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक। वो चमक जो सिर्फ उन औरतों की आंखों में होती है जो अपने घर से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। रोशनी कोई पढ़ी लिखी अमीर घराने की लड़की नहीं थी। बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई थी और बाप ने मजदूरी करके उसे पाला था। शायद इसलिए उसे रिश्तों की कीमत ज़्यादा मालूम थी। उसे यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि इस दुनिया में अगर कोई दौलत सबसे बड़ी है तो वो है किसी अपने का साथ। रोशनी के साथ उसके 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा आर्यन, उम्र 10 साल, बहुत ही समझदार और पढ़ाई में होशियार, और छोटी बेटी खुशी, उम्र 7 साल, इतनी प्यारी, इतनी भोली कि जो भी उसे देखता उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। दोनों बच्चे रोशनी की जान थे। उसकी सारी दुनिया इन्हीं 2 बच्चों और अपने शौहर के इर्द गिर्द घूमती थी। रोशनी का शौहर था विक्रम। दोस्तों, यहाँ एक बात बताना ज़रूरी है, क्योंकि यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू है। रोशनी और विक्रम की शादी कोई आम शादी नहीं थी। यह एक प्रेम विवाह था। आज से कोई 12 साल पहले, जब रोशनी अपने बाप के साथ शहर के बाज़ार में सब्जी बेचा करती थी, तभी विक्रम की नज़र उस पर पड़ी थी। विक्रम उस वक्त एक छोटी सी कपड़े की दुकान पर काम करता था। दोनों की आंखें मिली और धीरे धीरे दिल भी मिल गए। विक्रम घंटों रोशनी के ठेले के सामने खड़ा रहता, सिर्फ उसे एक नज़र देखने के लिए। वो उसके लिए छोटे छोटे तोहफे लाता, कभी एक रंग बिरंगी चूड़ी, कभी एक मोगरे का गजरा। रोशनी हंसकर कहती, विक्रम, मैं एक गरीब की बेटी हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं। और विक्रम मुस्कुराकर जवाब देता, रोशनी, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम चाहिए। मैं वादा करता हूँ, सारी उम्र तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, यही वो वादा था जो आगे चलकर रोशनी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा साबित होने वाला था। दोनों ने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली। शुरू के कुछ साल बहुत अच्छे गुजरे। गरीबी थी, मगर मोहब्बत थी। विक्रम ने अपनी एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली थी। घर का खर्च मुश्किल चलता, मगर रोशनी ने कभी शिकायत नहीं की। वो रात को रोटी कम होने पर खुद भूखी सो जाती, मगर विक्रम और बच्चों को पेट भरकर खिलाती। सुबह सबसे पहले उठती, चूल्हे की राख से आंगन लीपती, विक्रम के लिए गर्मा गर्म चाय बनाती, और जब विक्रम दुकान के लिए निकलता तो दरवाजे पर खड़ी होकर उसे तब तक देखती रहती जब तक वो गली के मोड़ से ओझल ना हो जाता। यह उसका रोज का नियम था। प्यार में डूबी एक औरत का अपने शौहर के लिए सबसे खूबसूरत तोहफा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, इंसान की नीयत और मौसम का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब बदल जाए। विक्रम के दिल में न जाने कब से एक बेचैनी घर कर गई थी। उसे लगने लगा था कि उसकी ज़िंदगी बहुत मामूली है। आसपास के दुकानदारों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते देखकर उसके मन में लालच का एक बीज पनप गया था। और जहाँ लालच आता है दोस्तों, वहाँ से मोहब्बत चुपचाप दरवाजे से निकल जाती है। कुछ महीने पहले की बात है। पड़ोस के कस्बे में एक बड़ा मेला लगा था। विक्रम वहाँ अपनी दुकान का सामान बेचने गया था।
और वहीं उसकी मुलाकात हुई नीलम से। नीलम एक तेज़ तर्रार मॉडर्न दिखने वाली औरत, जिसके पास शहर के बड़े सपने थे और मीठी मीठी बातें करने का हुनर। नीलम का असल मकसद विक्रम से प्यार करना नहीं था। उसने सुन रखा था कि विक्रम की दुकान अच्छी चलती है और उसकी एक ज़मीन भी है गांव में। नीलम की नज़र उसी दौलत पर थी। विक्रम उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसता चला गया। नीलम उससे कहती, विक्रम जी, आप जैसे होशियार आदमी को इस छोटे से गांव में उस मामूली सी औरत के साथ ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। आप तो किसी राजा की तरह रहने के लायक हैं। और विक्रम का दिमाग खराब होता चला गया। अब विक्रम घर देर से आने लगा। पहले जिस घर में उसकी जान बसती थी, अब वही घर उसे जेल जैसा लगने लगा। रोशनी जब प्यार से उसके पास बैठती तो वो झुंझला कर उठ जाता। बच्चे जब उससे लिपटना चाहते तो वो उन्हें अभी थका हुआ हूँ कहकर परे हटा देता। रोशनी एक औरत थी दोस्तों। एक औरत अपने शोहर के दिल की हर धड़कन पहचानती है। उसे महसूस होने लगा था कि कुछ बदल रहा है। एक रात जब विक्रम सोया हुआ था, रोशनी उसके सिरहाने बैठी रही और सोचती रही, क्या हो गया है मेरे विक्रम को? क्या मुझसे कोई खता हो गई या फिर? और इस या फिर के आगे सोचने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसने अपने आंसू अपने ही आंचल में छुपा लिए और मन ही मन भगवान से दुआ करने लगी कि उसका वहम गलत साबित हो। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम विक्रम घर आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी थी। रोशनी ने हमेशा की तरह उसके लिए पानी का गिलास बढ़ाया, मगर विक्रम ने उसे हाथ से परे कर दिया। रोशनी का दिल धक से रह गया। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या बात है जी? आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। खाना लगा दूं? विक्रम चारपाई पर बैठ गया और बिना रोशनी की तरफ देखे बेहद ठंडी आवाज़ में बोला, रोशनी, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। रोशनी उसके पास ज़मीन पर बैठ गई। हाँ जी, कहिए। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने दूसरी शादी करने का फ़ैसला कर लिया है। उसका नाम नीलम है। दोस्तों, यह सुनते ही रोशनी के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। फर्श पर पानी बिखर गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस एक पल में रोशनी के सारे सपने बिखर गए थे। उसकी सांसें जैसे रुक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में 1000 सुइयां एक साथ चुभो दी हों। उसने बामुश्किल अपनी आवाज़ ढूंढी और पूछा, क्या क्या कहा आपने? मैंने ठीक से सुना नहीं। विक्रम ने इस बार सीधे उसकी आंखों में देखा और बेशर्मी से कहा, वही जो तुमने सुना। मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं रहा। रोशनी, तुम मेरे लायक नहीं हो। नीलम मुझे समझती है। मैं उससे शादी करूँगा, चाहे तुम मानो या ना मानो। रोशनी की आंखों के सामने वो सारे मंजर घूम गए। वो बाजार में पहली मुलाकात, वो मोगरे का गजरा, वो वादा कि सारी उम्र तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। उसने कांपती आवाज़ में बस इतना कहा, विक्रम, आपने तो वादा किया था। विक्रम बात काटते हुए बोला, वो वादे बचपन की बातें थी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे आगे बढ़ना है। रोशनी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उठी और कमरे में चली गई जहाँ आर्यन और खुशी मासूमियत से सो रहे थे। उसने अपने दोनों बच्चों के माथे को देखा जो उसी की तरह बेखबर थे कि उनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। रोशनी फर्श पर बैठ गई और अपने मुंह पर हाथ रखकर बिलख बिलख कर रोने लगी, इस डर से कि कहीं उसकी आवाज़ से बच्चे जाग ना जाएं। हे भगवान, वो मन ही मन बोली, मैंने तो हमेशा इसका भला चाहा। मैंने अपनी ज़िंदगी इसके नाम कर दी, फिर इसने मेरे साथ ये क्यों किया? मेरी ममता का यह सिला। दोस्तों, अगली सुबह यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। और आपको तो पता ही है, हमारे समाज में किसी औरत का दुख तमाशा बन जाता है। गांव की औरतें रोशनी के घर इकट्ठा हो गई। कुछ के चेहरे पर झूठी हमदर्दी थी और कुछ की आंखों में छुपा हुआ मजा। एक मोटी सी पड़ोसन ने तंज कसा, अरे रोशनी, तूने जरूर कोई कमी छोड़ी होगी, वरना भला कोई मर्द यूं ही घर छोड़कर जाता है क्या? मर्द को बांध कर रखना भी एक हुनर है जो हर औरत के बस की बात नहीं। एक दूसरी औरत बोली, हाँ भाई, अब इन 2 बच्चों को लेकर ये कहाँ जाएगी? ना मायके में कोई पूछने वाला, ना ससुराल में कोई जगह। दोस्तों, इन तानों ने रोशनी के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया, मगर रोशनी ने उस दिन कुछ अलग किया। उसने अपने आंसू पोंछे, अपना सिर ऊंचा किया
और दृढ़ आवाज़ में कहा, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने तो बस एक वफादार पत्नी और एक अच्छी माँ बनने की कोशिश की। अगर यही मेरा गुनाह है तो मुझे यह गुनाह कबूल है। और रही बात मेरे बच्चों की, तो ये किसी के बोझ नहीं हैं, ये मेरी ताकत है। मैं इन्हें इतना बड़ा आदमी बनाऊंगी कि एक दिन यही गांव इन पर फख्र करेगा। औरतें एक दूसरे का मुंह देखती रह गई। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि जिस औरत की ज़िंदगी अभी अभी बिखरी है, उसकी आवाज़ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। कुछ ही दिनों में विक्रम ने नीलम को घर लाने की तैयारी कर ली। उसने रोशनी से दो टूक कह दिया, तुम बच्चों को लेकर अपने बाप के घर चली जाओ। यह घर अब मेरा और नीलम का है। रोशनी की आंखों में आंसू जरूर आए, मगर उसने अपने घुटने नहीं टेके। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है विक्रम, मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे मेरे साथ जाएंगे। विक्रम ने एक पल भी सोचे बिना बड़ी बेरहमी से कहा, हाँ हाँ ले जाओ इन्हें भी। ये दोनों वैसे भी मुझ पर बोझ ही हैं। मेरी नई जिंदगी में इनकी कोई जगह नहीं। दोस्तों, ये लफ्ज़ ये दोनों मुझ पर बोझ हैं आर्य ने दरवाजे की ओट से सुन लिए। एक 10 साल के बच्चे ने अपने सगे बाप के मुंह से खुद को बोझ कहलवाते सुना। उसकी आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने उन्हें बहने नहीं दिया। वो अंदर गया। उसने अपनी छोटी बहन खुशी का हाथ कसकर पकड़ लिया। खुशी ने मासूमियत से पूछा, भैया क्या पापा हमसे प्यार नहीं करते? क्या हम सच में बोझ हैं? आर्य ने अपने आंसू पोंछे और अपनी छोटी बहन के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, नहीं खुशी, हम किसी पर बोझ नहीं हैं। हमारे पास माँ है ना, और मैं हूँ ना। मैं वादा करता हूँ एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि माँ को कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। दोस्तों, यह एक 10 साल के बच्चे का वादा था। वो वादा जिसे उसने अपनी आखिरी सांस तक निभाया, जबकि उसके बाप ने अपना वादा एक औरत के लालच पर बेच दिया। रोशनी अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने बूढ़े बाप के घर आ गई। बाप पहले से ही बीमार और कमज़ोर था, मगर बेटी और नवासे नवासी को देखकर उसकी आंखें भर आई। उसने रोशनी के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी फिक्र मत कर, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तुझे कोई आँच नहीं आएगी। और याद रख, जो छोड़कर जाता है वो कभी अपना नहीं होता। तू टूटना मत। उस रात रोशनी ने आसमान की तरफ देखकर एक फ़ैसला किया, मैं टूटूंगी नहीं। मैं अपने बच्चों के लिए जीऊँगी। मैं इन्हें इतना काबिल बनाऊंगी कि एक दिन यह दुनिया इनके सामने सिर झुकाए। दोस्तों, यहाँ से शुरू हुई रोशनी की एक नई मगर बेहद कठिन ज़िंदगी। सुबह मुंह अंधेरे उठती, बच्चों के लिए रूखी सूखी रोटी बनाती, आर्यन को सरकारी स्कूल भेजती और फिर खुद दूसरों के खेतों में मजदूरी करने निकल जाती। दिन भर तपती धूप में मिट्टी से जूझती, पसीने में नहाती। शाम को थकी हारी घर लौटती तो आराम करने के बजाय फिर से चूल्हे के सामने बैठ जाती। और रात को जब बच्चे सो जाते तब वो दिए की मध्यम रोशनी में कपड़ों पर कढ़ाई करती, चादरों पर फूल पत्तियां काटती, जिन्हें वो हफ्ते के बाजार में बेचती थी। उसके नाजुक हाथों में सुई चुभने के निशान पड़ गए, हथेलियों में छाले पड़ गए, कमर अकड़ कर रह गई, मगर उसकी आंखों में वो जिद बरकरार थी। कई रातें ऐसी आए जब घर में खाने को कुछ नहीं होता था। ऐसे में रोशनी बच्चों से कहती, बेटा आज माँ का व्रत है, मुझे भूख नहीं है, तुम दोनों खा लो। और फिर पानी पीकर सो जाती ताकि बच्चों को भूख का एहसास ना हो। दोस्तों, यही होती है एक माँ जो खुद भूखी रहकर भी अपने बच्चों के सपनों को भूखा नहीं रहने देती। आर्यन अब समझदार हो चला था। वो माँ की हालत देखता और उसका कलेजा फटता। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ और किसी की दुकान पर काम कर लेता हूँ ताकि तुम्हें इतनी मेहनत ना करनी पड़े। रोशनी ने उसके दोनों गाल पकड़े और सख्ती से कहा, खबरदार आर्यन, जो काम मैं कर रही हूँ वो सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि तुझे कभी मजदूरी ना करनी पड़े। तेरा काम सिर्फ पढ़ना है, तू पढ़ और इतना पढ़ कि तेरा नाम रोशन हो जाए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। छोटी खुशी भी अब घर के कामों में माँ का हाथ बटाने लगी थी। वो कहती, माँ तुम बैठो, मैं बर्तन धो देती हूँ, मैं झाड़ू लगा देती हूँ। रोशनी अपनी नन्ही बेटी को इतना समझदार देखकर मन ही मन भगवान का शुक्र अदा करती। हे भगवान, तूने मेरी किस्मत से सब छीन लिया, मगर मुझे ऐसी औलाद दी जिसके आगे सारी दौलत फीकी है। अब चलते हैं उस घर की तरफ
जहाँ विक्रम ने अपनी नई दुनिया बसाई थी। शुरू शुरू में विक्रम बहुत खुश था। उसे लगता था कि उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला किया है। नीलम के नखरे, उसका बनना संवरना, विक्रम को सब अच्छा लगता था। मगर दोस्तों, झूठी चमक की उम्र बहुत छोटी होती है। कुछ ही महीनों में नीलम का असली चेहरा सामने आने लगा। उसे ना घर के काम आते थे, न करने का शौक। दिन भर सजी धजी बैठी रहती और विक्रम से नई नई फरमाइशें करती। कभी नए गहने चाहिए, कभी नई साड़ियाँ, कभी शहर घुमाने की जिद। विक्रम की छोटी सी दुकान से जो थोड़ी बहुत कमाई होती, वो नीलम के नखरों में पानी की तरह बहने लगी। जब रोशनी इस घर में थी तो घर में बरकत थी, सुकून था, बच्चों की किलकारियाँ थी। मगर अब उस घर में सिर्फ झगड़े थे, ताने थे और एक अजीब सा सन्नाटा। नीलम बात बात पर विक्रम को कोसती। तुमने तो कहा था कि मुझे रानी बनाकर रखोगे। यह कौन सी रानियों वाली ज़िंदगी है? न ढंग का घर, न पैसा। मैं तो तुम्हारी बातों में आकर बर्बाद हो गई। विक्रम उसे समझाने की कोशिश करता। नीलम, थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। मगर नीलम को ना सब्र था, ना प्यार। उसे तो सिर्फ पैसा चाहिए था। दोस्तों, अब विक्रम को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि उसने क्या खोया है और क्या पाया है। मगर अफसोस, समझदारी हमेशा वक्त निकल जाने के बाद ही आती है। रात के सन्नाटे में जब विक्रम अकेला होता तो उसे रह रहकर रोशनी की याद आती। वो सुबह की चाय, वो दरवाजे पर खड़ी होकर उसे विदा करना, बच्चों का उससे लिपट कर सोना, वो सब अब एक हसीन सपने की तरह लगता था जो उसके अपने ही हाथों टूट चुका था। मगर उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं था। दोस्तों, इसी तरह वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। उधर विक्रम की ज़िंदगी हर दिन और बदतर होती जा रही थी और इधर रोशनी की मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही थी। आर्यन अब 15 साल का हो चुका था और पढ़ाई में पूरे इलाके में उसका नाम था। एक दिन उसके स्कूल के मास्टर जी खुद रोशनी के घर आए और बोले, रोशनी बहन, तुम्हारे बेटे ने तो कमाल कर दिया, पूरे ज़िले में पहला नंबर आया है। ऐसा होनहार बच्चा मैंने अपनी पूरी नौकरी में नहीं देखा। तुमने इसे किस मिट्टी से बनाया है? रोशनी की आंखें खुशी से छलक पड़ी। उसने मास्टर जी के पैर छूकर कहा, मास्टर जी, यह सब मेरी मेहनत नहीं, इसकी खुद की लगन है। मैंने तो बस इसे टूटने नहीं दिया। उस रात रोशनी अकेले बैठकर खूब रोई। मगर ये आंसू दर्द के नहीं थे दोस्तों, ये उस माँ के आंसू थे जिसकी सालों की तपस्या रंग लाने लगी थी। छोटी खुशी भी अब बड़ी हो रही थी और अपने भाई की तरह पढ़ाई में होशियार थी। दोनों भाई बहन ने एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ा। आर्यन ने ठान लिया था कि उसे डॉक्टर बनना है और खुशी ने ठान लिया था कि वो टीचर बनकर अपने जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाएगी। उधर विक्रम के घर में हालात बद से बदतर हो गए। एक दिन नीलम ने विक्रम की दुकान का सारा पैसा, उसकी सारी जमा पूंजी समेटी और चुपके से अपने मायके भेज दी। जब विक्रम को इसका पता चला तो उसने नीलम से जवाब मांगा, नीलम, यह तुमने क्या किया? यह मेरी सालों की मेहनत की कमाई थी। नीलम ने जरा भी शर्मिंदा हुए बिना कहा, तो क्या हुआ, मैंने अपने घर वालों की मदद की है और वैसे भी तुम्हारी इस घटिया सी दुकान से होता ही क्या है? मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस गरीबी से। दोस्तों, उस दिन दोनों के बीच ऐसा भयंकर झगड़ा हुआ कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और फिर वही हुआ जिसका डर था। नीलम ने उसी रात अपना सारा सामान बांधा, घर में जो कुछ कीमती था वो समेटा और हमेशा के लिए अपने मायके चली गई। जाते जाते उसने विक्रम से कहा, मैं किसी गरीब के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। विक्रम अपने वीरान घर के दरवाजे पर अकेला खड़ा रह गया। उस पल पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने अपने ही हाथों अपनी जन्नत को जहन्नुम में बदल दिया है। वो खाली घर, वो बुझा हुआ चूल्हा, वो टूटी हुई चारपाई, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसे रोशनी की याद आई, बच्चों की याद आई, उसे वो दिन याद आए जब इसी घर में हंसी खुशी की रोशनी थी और जिसका नाम भी रोशनी था। विक्रम के पास अब कोई सहारा नहीं था। उसने सोचा कि वो रोशनी के पास जाएगा और उससे माफ़ी मांगेगा। उसे पूरा यकीन था कि रोशनी उसे माफ़ कर देगी क्योंकि वो बहुत नेक दिल औरत थी और शायद उसे वापस अपना ले। दोस्तों, ध्यान दीजिए, जालिम इंसान को हमेशा यही गलतफहमी रहती है कि वो जब चाहे लौट सकता है,
मगर उसे यह नहीं पता होता कि वक्त के साथ कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अगले दिन विक्रम रोशनी के घर पहुंचा। उसने डरते डरते दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला तो सामने एक लंबा चौड़ा खूबसूरत नौजवान खड़ा था। विक्रम उसे पहचान नहीं पाया, मगर जब उस नौजवान की आंखों में देखा तो उसका दिल कांप गया। ये तो आर्यन था, उसका अपना बेटा, जिसे वो बोझ कहकर छोड़ गया था। अब वो अपने बाप से भी ज़्यादा लंबा और रोबदार लग रहा था। उसकी आंखों में बचपन वाली मासूमियत की जगह अब एक गहरा ठहराव था। आर्यन ने विक्रम को सिर से पांव तक देखा और बेहद शांत मगर सख्त आवाज़ में पूछा, जी कहिए, क्या काम है? विक्रम का गला भर आया। उसने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ। आर्यन एक पल के लिए खामोश हो गया। फिर उसने अपने बाप की आंखों में देखकर कहा, जो बाप अपने मासूम बच्चों को बोझ कहकर ठुकरा दे और उन्हें भूखे मरने के लिए छोड़ जाए, उसे बाप कहते हुए मेरी ज़बान कांपती है। विक्रम के आंसू बहने लगे। बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगने आया हूँ, ज़रा अपनी माँ को बुलाओ। इतने में अंदर से रोशनी की आवाज़ आई, आर्यन बेटा कौन है दरवाजे पर? और फिर रोशनी खुद बाहर आई। दोस्तों ये वही रोशनी थी, मगर अब बिल्कुल बदली हुई। 5 साल की मेहनत ने उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज भर दिया था। उसने विक्रम को देखा, दोनों की नज़रें मिलीं, मगर रोशनी की आंखों में ना तो गुस्सा था, ना नफ़रत और ना ही वो पुराना प्यार। बस एक गहरा सुकून था और एक मजबूत फैसला। विक्रम हाथ जोड़कर उसके सामने आ गया और गिड़गिड़ाने लगा, रोशनी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। नीलम मुझे धोखा देकर सब कुछ लूट कर चली गई। मैं तबाह हो गया हूँ, मैं वापस आना चाहता हूँ, मुझे एक मौका दे दो अपने बच्चों की खातिर। रोशनी कुछ देर खामोश खड़ी रही। फिर उसने बहुत संयम के साथ कहा, विक्रम जिस दिन तुमने मुझे और मेरे मासूम बच्चों को बोझ कहकर घर से निकाला था, उस दिन मैं भी पूरी तरह टूट गई थी। मैंने कई रातें रो रो कर गुजारी। मैंने सोचा था कि मेरी दुनिया ख़त्म हो गई, मगर फिर मैंने एक फ़ैसला किया कि मैं अपने आंसुओं को अपनी कमज़ोरी नहीं, अपनी ताकत बनाऊंगी। उसने आर्यन और खुशी की तरफ देखा, जो अब उसके दोनों तरफ खड़े थे। आज मेरा बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है और मेरी बेटी टीचर। ये वही 2 बच्चे हैं जिन्हें तुमने बोझ कहा था, मगर सच तो यह है विक्रम कि यही 2 बच्चे, यही मेरा बोझ, मेरे जीने की वजह बने। इन्हीं के खातिर मैंने अपनी हर सांस लड़ी। विक्रम रोते हुए बोला, रोशनी मैं जानता हूँ मैंने गलती की, मगर अब मैं सुधर गया हूँ, मुझे अपना लो। रोशनी ने एक गहरी सांस ली और कहा, विक्रम मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, इसलिए नहीं कि तुम माफ़ी के लायक हो, बल्कि इसलिए कि मेरे दिल में अब किसी के लिए नफ़रत रखने की जगह नहीं बची। मगर माफ़ करना और वापस अपनाना ये 2 अलग बातें हैं। जो रिश्ता तुमने अपने हाथों से अपने लालच में जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया, उसे दोबारा लगाना अब मुमकिन नहीं। मेरे बच्चों को अब एक मजबूत और सुकून भरी ज़िंदगी की ज़रूरत है और वो मैं उन्हें अकेले ही दे रही हूँ। हमें तुम्हारे सहारे की ज़रूरत नहीं है। तभी आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने बाप की आंखों में देखकर बोला, आपको याद है आपने कहा था कि हम आप पर बोझ हैं। आज हम अपनी माँ का सहारा हैं, उसका गुरूर हैं, और जिस घर को आप कभी ठुकरा कर गए थे, अब उसमें आपके लिए कोई जगह नहीं, आप जा सकते हैं। विक्रम के पांव जैसे ज़मीन में गड़ गए। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। उसने एक आखिरी बार अपने बच्चों को और उस घर को देखा जिसे उसने खुद बर्बाद किया था। फिर भारी कदमों से वापस लौट गया। जाते जाते उसके कानों में जैसे उसकी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ गूंजी, विक्रम जब तूने इस घर को ठुकराया था तब यह सिर्फ एक कच्चा मकान था, मगर आज एक माँ की मेहनत ने इसे एक मजबूत किला बना दिया है, जिसकी दीवारें तेरे जैसे लालची इंसान के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं। दोस्तों वक्त फिर आगे बढ़ा। आर्य ने दिन रात एक करके पढ़ाई की और आखिरकार वो डॉक्टर बन गया। वो दिन रोशनी की ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था। जब आर्यन अपनी पहली कमाई लेकर घर आया, उसने वो सारे पैसे अपनी माँ के कदमों में रख दिए और बोला, माँ यह तुम्हारी सालों की तपस्या का फल है, ये पैसे तुम्हारे हैं। आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, बस आराम करोगी।
रोशनी ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी, मगर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, उस खुशी के थे जो सिर्फ एक माँ को मिलती है जब उसकी बरसों की मेहनत और कुर्बानी रंग लाती है। कुछ साल बाद खुशी की शादी एक बहुत अच्छे और सुलझे हुए परिवार में हुई। शादी के दिन गांव के वो सारे लोग जिन्होंने कभी रोशनी को ताने मारे थे, आज उसकी तारीफ कर रहे थे। वही मोटी पड़ोसन जो कभी कहती थी कि मर्द को बांध कर रखना तेरे बस की बात नहीं, आज रोशनी का हाथ पकड़कर बोली, रोशनी तूने वाकई कमाल कर दिया। अकेले दम पर 2 बच्चों को इतना बड़ा आदमी बनाना कोई आसान काम नहीं। रोशनी मुस्कुराई और बोली, मैं अकेली कहाँ थी बहन, मेरे साथ मेरे बच्चे थे, मेरी ममता थी और सबसे ऊपर वो ऊपर वाला था जो हर मेहनत का हिसाब रखता है। और अब दोस्तों सुनिए कुदरत का वो इंसाफ जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। विक्रम का क्या हुआ? नीलम तो उसे लूटकर पहले ही जा चुकी थी। बाद में उसकी दुकान भी बंद हो गई। वो बिल्कुल अकेला एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगा। बुढ़ापे और बीमारी ने उसे घेर लिया, मगर उसका हाल पूछने वाला कोई नहीं था। एक दिन उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि उसे शहर के बड़े अस्पताल में जाना पड़ा। बिस्तर पर लेटा हुआ वो दर्द से कर्राह रहा था। तभी एक नौजवान डॉक्टर बड़े आत्मविश्वास के साथ मरीजों को देखता हुआ उसके पास आया। उस डॉक्टर ने विक्रम की फाइल उठाई और बेहद पेशेवर अंदाज में पूछा, जी आपको क्या तकलीफ़ है? विक्रम ने नज़रें उठाकर देखा तो उसकी सांसें थम गई। वो डॉक्टर कोई और नहीं, उसका अपना बेटा आर्यन था। आर्यन ने भी अपने बाप को पहचान लिया। एक पल के लिए दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छा गई। विक्रम की आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा आर्यन मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ तेरी माँ के साथ बहुत बुरा किया। दोस्तों आर्यन कुछ पल खामोश रहा। उसके चेहरे पर न नफ़रत थी न गुस्सा। उसने अपने बाप के सिर पर बड़ी नरमी से हाथ रखा, एक डॉक्टर का हाथ जो हर मरीज के सिर पर रखता है, और फिर शांत आवाज़ में बोला, आप फिक्र मत कीजिए, आपका इलाज होगा, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। और इतना कहकर वो अगले मरीज की तरफ बढ़ गया। विक्रम वहीं लेटा रहता है और उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक समझ आ जाता है। उसके बेटे ने उसे माफ़ तो कर दिया, उसका इलाज भी कर रहा है, मगर एक बेटे और बाप का जो प्यार भरा रिश्ता होता है वो अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। अब वो रिश्ता सिर्फ एक डॉक्टर और एक मरीज का रह गया था। और दोस्तों यही उसकी सबसे बड़ी सज़ा थी, माफ़ी मिल जाना मगर रिश्ता खो देना। दोस्तों इस कहानी से हमें यह बेहद ज़रूरी सीख मिलती है कि घर की असल दौलत पैसा या कोई नई चमक दमक नहीं होती, बल्कि वो रिश्ते होते हैं जो हमारे अपने हमसे बेइंतहा प्यार करते हैं। जो इंसान लालच में आकर अपने वफादार रिश्तों को ठुकरा देता है, कुदरत एक दिन उसे ज़रूर ठुकरा देती है। और दूसरी सबसे बड़ी सीख यह है कि एक माँ की हिम्मत और एक माँ की दुआओं से बड़ी कोई ताकत इस दुनिया में नहीं। जो माँ मुसीबत में भी हार नहीं मानती, उसकी औलाद एक दिन उसका नाम जरूर रोशन करती है। ठीक वैसे ही जैसे रोशनी ने अपनी ज़िंदगी के अंधेरों में भी अपनी मेहनत की रोशनी से अपने नाम को सच कर दिखाया। तो दोस्तों जाते जाते मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आर्यन ने अपने बाप का इलाज करके सही किया या उसे अपने बाप को सबक सिखाना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपकी आंखें नम हो गई हों तो इसे लाइक कीजिए, अपने उन सभी अपनों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ऐसी हिम्मत वाली कहानियाँ पसंद हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो संगीता कहानी कैप्सूल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।